है फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में टाटा एल्क्सी के करंट चार्ट पैटर्न के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं कि स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। अगर आपके पास ऑलरेडी स्विंग पोजीशन या लॉन्ग टर्म पोजीशन है तो यहाँ पे आने वाले टाइम पे कौन सा फॉर्मेशन हो सकता है, कहाँ पे आपको सेल करना चाहिए, नया पोजीशन ऐड करना चाहिए या एग्जिस्टिंग पोजीशन के अंदर ऐड करना चाहिए या टेक प्रॉफिट लेना है, उसके बारे में डिटेल में हम लोग समझने वाले हैं। आज ही के दिन और एक वीडियो आया है मैजागॉन डॉक्सिप बिल्डर के करंट चार्ट पैटर्न के ऊपर के कहां पे शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म का पोजीशन आपको मिल सकता है। डिटेल में वो वीडियो मैंने बनाया है, लिंक ऊपर आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, टाटा एल्क्सी का ये वनडे का चार्ट है। वनडे के चार्ट में कुछ ही दिनों पहले ये एक ब्रेकआउट क्रिएट किया था लगातार 2 दिनों तक, और यहाँ पे मैंने वीडियो बनाया था इस ब्रेकआउट के बाद कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मेशन हो सकता है। जिन्होंने भी वो वीडियो देखा होगा इस टाइम पे, उन्होंने शायद यहाँ पे वीडियो देख के अपना टेक प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, क्योंकि मैंने बताया था मिनिमम 2 लेग का यहाँ पे एक पुल बैक एक्सपेक्टेड है। उसके बाद अगर ये रिवर्स करने की कोशिश करता है तो उस केस में आप लोगों को हाई प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड मिलेगा। तो करेंटली यहाँ पे 1 लेग 2 लेग के साथ इसने ब्रेकआउट को कंप्लीट कर लिया है और आज ही के दिन या 2-3 दिनों से कंपनी का शेयर प्राइस फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे आने वाले टाइम पे कौन सा फॉर्मेशन हो सकता है, क्या यहाँ पे नया एंट्री लेना चाहिए, उसे हम लोग थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप एक स्विंग ट्रेडर है, पहले आपके लिए बात करना चाहूंगा। तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ से इसने ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट आपको छोटे टाइम फ्रेम में पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक इनसाइड बार है। इनसाइड बार जनरली छोटे टाइम फ्रेम में एक ट्रेडिंग रेंज का फॉर्मेशन होता है, जहां पे इस ट्रेडिंग रेंज से इसने ब्रेकआउट किया है। तो ये जो बार है, नेक्स्ट बार, इसी को हम लोग ब्रेकआउट कहेंगे। तो उसके बाद इमीडिएटली 2 लेग या 3 लेग फॉर्मेशन के साथ ये छोटे टाइम फ्रेम में ही लाइक 5 मिनट्स, 30 मिनट्स, 1 आवर के चार्ट में इसने पुल बैक किया। पुल बैक के बाद फर्दर ये ऊपर जाने की कोशिश किया है, मगर आज के दिन ऊपर आप देख सकते हैं ऊपर बिग इसने टेल क्रिएट किया है। तो ये क्यों है? क्योंकि पिछले कई टाइम से ये ट्रेडिंग रेंज के अंदर है वन डे के चार्ट में, जहां पे आप देख सकते हैं टॉप तक जाने के बाद ये इमीडिएटली नीचे आ रहा है। नीचे आने के बाद ये फिर से ऊपर जाके उसी पॉइंट पे टच करके फिर से नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज से जब भी इसने ब्रेकआउट करने की कोशिश किया है, प्राइस तो आप देख रहे हैं ऑलरेडी इसने रिवर्स भी कर लिया है। तो ऊपर जाने के बाद जब भी ये टॉप पॉइंट को टच किया, फिर से आज के दिन इसने अपना जो यहाँ पे प्राइस है उसे रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है। तो इस केस में हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि कंपनी का शेयर प्राइस करेंटली थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश किया है, यानी ऊपर यहाँ पे सेलर का बहुत ही प्रेशर है। और एक चीज हम लोगों को ध्यान में रखना होगा, जब भी कोई भी स्टॉक मूव करता है, छोटा कोई भी फॉर्मेशन लाइक पुल बैक या छोटा सा कोई मूव, तो वहां पे वो मिनिमम 2 लेग के साथ मूव करने की कोशिश करता है। जैसे कि यहाँ पे इसने अपना फर्स्ट लेग को स्टार्ट किया, यानी मूव स्टार्ट किया, तो फर्स्ट लेग यहाँ पे क्रिएट किया है, फिर पुल बैक किया है। ये पुल बैक, ये जो बॉटम पॉइंट है, इसे टच नहीं किया है। उसके इमीडिएटली बाद ये प्राइस ऊपर जाने की कोशिश किया है और पिछले टाइम का जो टॉप पॉइंट है उसे तोड़ के थोड़ा सा ही प्राइस ऊपर गया है। तो इससे इसने अपना सेकेंड लेग भी क्रिएट कर लिया है, ये फर्स्ट लेग और ये सेकेंड लेग। तो इसका मूव कंप्लीट हो गया है। उसके बाद ये फिर से थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश किया है और यहाँ पे फिर ये थोड़ा सा पुल बैक के साथ फिर और एक बार नीचे आने की कोशिश किया है। तो यहाँ पे इसे हम लोग 1 लेग मानते हैं और यहाँ पे 2 लेग, तो इसके हिसाब से भी नीचे का मूव भी इसने कंप्लीट कर लिया है। अगर यहाँ पे हम लोग देखें आफ्टर ब्रेकआउट, तो यहाँ पे इसने सीधा नीचे आया, तो यहाँ तक हम लोग अगर फर्स्ट लेग मानते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद फिर से ये नीचे आया, जहां से रिवर्स कर रहा है, इसने अपना 2 लेग भी कंप्लीट कर लिया है। तो इस केस में अभी करेंटली कंपनी का शेयर प्राइस 3 दिनों से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो इसे हम लोग अगर 1 लेग मानते हैं तो यहाँ पे और एक लेग क्रिएट करने का प्रोबेबिलिटी बन रहा है। तो जैसे कि ऊपर हम लोग देख रहे हैं अच्छा खासा यहाँ पे सेलिंग प्रेशर था, तो इसके हिसाब से आने वाले टाइम पे हम लोग ये एज्यूम कर सकते हैं ये आफ्टर 1 लेग थोड़ा सा पुल बैक करने की कोशिश करेगा और फिर सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे अगर कंपनी का शेयर प्राइस फर्दर नीचे आता है
तो कहां तक इसका प्राइस जा सकता है? तो यहाँ पे हम लोगों को एंट्री मिल सकता है, ये जो सेकेंड बार है, ये तो फर्स्ट बुल ट्रेंड बार, सेकेंड बुल ट्रेंड बार का जो क्लोजिंग प्राइस है उससे थोड़ा ऊपर, यानी 2 से 5 रुपए के अंदर यहाँ पे आपको एंट्री मिल सकता है फर्दर। ये एज्यूमेबल है, एस्टिमेटेड है, मगर यहाँ पे फिक्स नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है, तो यहाँ पे इसलिए आप कोशिश कर सकते हैं उस केस में एंट्री लेने का। मगर यहाँ पे जो सेकेंड लेग है वो कहां तक जा सकता है या स्टॉप लॉस कहां पे बन सकता है? तो आप देखिए यहाँ पे करंटली जो आपके लिए स्टॉप लॉस बन रहा है वो है 7349 के आसपास, जो कि है ये जो स्विंग पॉइंट लो है इसके नीचे। और यहाँ पे फर्स्ट जो टेक प्रॉफिट इससे मिलने वाला था, ये जो स्विंग पॉइंट का टॉप है, जो ट्रेडिंग रेंज का टॉप पॉइंट है 7995, जो आज के दिन इसने टच करके और भी प्राइस ऊपर गया था। और उसके बाद जो सेकेंड टारगेट आपको मिल सकता है 8295 के आसपास, जो कि है यहाँ के आसपास। थर्ड टारगेट आपको मिल सकता है यहाँ पे 9000, यानी ये जो बार का क्लोजिंग पॉइंट है इसके आसपास, या ये जो बार का ओपनिंग पॉइंट है, ये जो बेयर बार है इसके ओपनिंग पॉइंट के आसपास। तो इसी रेंज के अंदर आपको थर्ड टारगेट मिल सकता है। और ये जो दो टारगेट है इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके का जो ट्रेड है, जैसे कि मैंने बताया है ये फर्स्ट लेग है, तो सेकेंड लेग क्रिएट करने का जो प्रोबेबिलिटी है, इस तरीके का जो ट्रेड है वो 60% टाइम सक्सेसफुल होता है और 40% टाइम अनसक्सेसफुल भी होता है अगर मार्केट कंडीशन खराब हो तो। फॉर एग्जांपल अगर अचानक निफ्टी के अंदर कोई ज्यादा बड़ा हलचल हो तो इस तरीके का जो फॉर्मेशन है वो फेल भी हो सकता है, या माइनर ये टॉप को ब्रेकआउट करके ऊपर प्राइस जाके इमीडिएटली रिवर्स भी कर सकता है। तो अगर आप पोजीशन लेते हैं तो आपको ये चीज जरूर ध्यान में रखना होगा। अगर आप कंपनी के अंदर लॉन्ग टाइम के लिए पोजीशन लेना चाहते हैं तो लॉन्ग टाइम का जो चार्ट है मैंने पिछले वीडियो में ही कवर कर दिया था, ऊपर आई बटन पे आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो उसके हिसाब से यहाँ पे कंपनी में जो करेंटली टारगेट है नेक्स्ट 10,498 का, तो जो है यहाँ पे जो स्विंग पॉइंट हाई है, यानी जहां से पिछले टाइम बेयर वेज स्टार्ट हुआ था उसके आसपास, और यहाँ पे फर्स्ट जो स्टॉप लॉस है ये जो स्विंग पॉइंट लो है इसके नीचे, या ये जो स्विंग पॉइंट लो है इसके नीचे आपको मिल सकता है, यानी 6894 के आसपास आपको स्टॉप लॉस मिल सकता है। और यहाँ पे आप एंट्री भी कर सकते हैं 7945 के आसपास, और इस एंट्री और एग्जिट के हिसाब से 1:2 के आसपास आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है। मगर यहाँ पे आपको ये भी ध्यान देना होगा, इस तरीके का जो ट्रेड है वो 50-50 चांसेस होता है सक्सेसफुल होने का, यानी अगर 50% टाइम ये सक्सेसफुल होता है तो 50% टाइम इस तरीके का ट्रेड फेल भी होता है, वो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पे सिंपली हम लोग प्रोबेबिलिटी के ऊपर काम करते हैं, स्टॉक मार्केट में कोई भी चीज फिक्स नहीं होता है। तो इसका जो कैलकुलेशन सिंपली ये बनता है 5 टाइम्स, अगर आप 10 टाइम्स के अंदर सक्सेसफुल होते हैं तो यहाँ पे 1:2 के हिसाब से अगर आप ट्रेड लेते हैं तो 5 टाइम्स में आपका 10 रुपीज बनेगा, और यहाँ पे 5 टाइम्स में आपका जाएगा 5 रुपीज। तो इसी के हिसाब से 5 रुपीज आपका नेट प्रॉफिट बनेगा। तो यही होता है प्रोबेबिलिटी वाला एजम्पशन या कैलकुलेशन। तो इसके बेसिस पे ही हम लोग 50-50 चांसेस में भी ट्रेड ले सकते हैं। इसके बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे किसी और वीडियो में, मगर यहाँ पे आपको यही चीज ध्यान में रखना है, अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए पोजीशन लेना चाहते हैं तो कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट और ईयर ऑन ईयर रिजल्ट को आपको जरूर ध्यान में रखना है, और कंपनी का फंडामेंटल तो स्ट्रांग होना ही चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कंपनी का जो टेक्निकल है वो शायद सपोर्ट कर भी दे, मगर लॉन्ग टर्म में अगर प्राइस एप्रिसिएशन चाहिए कंपनी के अंदर तो आपको फंडामेंटल स्ट्रांग रहना ही होगा। टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करके रख सकते हैं, क्योंकि अचानक कोई अपॉर्चुनिटी इमर्ज होता है तो वही पे पहले अपडेट दिया जाता है, क्योंकि वीडियो बनाना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा होगा। वीडियो अगर नॉलेजेबल लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए आपके उन फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो फाइनेंस और स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं। वीडियो के बारे में कोई भी क्वेश्चन है या डाउट है, या किसी और कंपनी के फाइनेंशियल और टेक्निकल के बारे में आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो नीचे कॉमेंट में आप लिख सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी डिटेल वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिए, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।